गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11th हम पढ़ रहे थे कबीरदास जी के शब्द पद उनके पढ़ रहे थे और हम 2 पद पढ़ चुके हैं। आज हमको 3rd पद पढ़ना है। तो 3rd पद में देखिए पेज नंबर 132 हम पढ़ रहे हैं, तो इसको ध्यान से सुनिए। इस पद में जो है कबीरदास जी ने हमें ये बतलाया है कि मनुष्य जो है पाखंड में पड़ा हुआ है सब और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो है आपस में लड़ते हैं कि ये मेरा राम है और मेरा रहीम है और सब एक दूसरे अपना अपना अपने अपने धर्म का प्रचार करने में लगे हुए हैं। सब एक दूसरे से लड़े मरे जा रहे हैं और लेकिन जो है सच्चा ईश्वर को कोई नहीं पहचानता। सब मेरा मेरा करते हैं और हर घर में जा कर के अपना अपना ज्ञान जो है वो बांट रहे हैं। हर गुरु जो है सब अपने अपने शिष्यों को अलग अलग प्रकार की शिक्षाएं देते हैं, लेकिन सच्चा ज्ञान किसी में नहीं है और पाखंड के पीछे दौड़ते रहते हैं और सब मेरा तेरा मेरा करते रहते हैं और उसमें लड़ते मरते रहते हैं। सच्चा ज्ञान किसी के पास नहीं है। ये हम जो है इस पद में कबीरदास जी बता रहे हैं। कबीरदास जी क्या कहते हैं? साखी शब्द ही गावत भूले। सखी जो है सभी जो है साखी मतलब साच कि जो है सच को कोई नहीं जानता है और सत्य क्या है इसे कोई नहीं जानता, लेकिन सब कहते हैं हम सत्य जानते हैं। साखी मतलब साक्ष्य होता है। कबीर की जो साखियाँ होती हैं वो साक्ष्य हैं। जो कबीरदास जी ने तो वही लिखा जो उन्होंने देखा और जो उन्होंने महसूस किया इस समाज में और इस समाज में रह करके उन्होंने जो महसूस किया उसे लिखा। वे स्वयं कहते हैं कि मैं तो कागज की कोरी लिखी बात नहीं कहता, मैं जो आँखों ने देखी कहता हूँ, जो मैं आँखों से देखता हूँ मैं वही लिखता हूँ। तो वो क्या कहते हैं कबीरदास जी कि सच को कोई नहीं पहचानता और सब अपनी अपने गर्भ में भूले रहते हैं और अपनी अपनी बातों को गाते रहते हैं। आत्म खबर ही न जाना और अपनी आत्मा की खबर भी नहीं लेते हैं और अपनी आत्मा के बारे में नहीं जानते। सब कहते हैं हमें सत्य का ज्ञान है और अपना अपना ज्ञान जो है बांटते रहते हैं और उसी को गाते रहते हैं, लेकिन अपनी आत्मा की खबर जो है वो किसी को नहीं है। हिंदू कहे मुझे राम प्यारा। हिंदू जो कहता है, हिंदू कहता है मुझे राम प्यारा है, राम से प्यारा और कुछ भी दूसरा नहीं है। लेकिन तुर्की कहते हैं कि नहीं मुझे रहीम प्यारा है और वह अपने ईश्वर का नाम रहीम बताता है और कहता है नहीं मुझे रहीम प्यारा है। आपस में दो लरी लरी मुए, दोनों जो है दोनों मूर्ख हैं और दोनों आपस में मुए मतलब मूर्ख हैं और आपस में दोनों लड़ते मरते रहते हैं। मर्म न काहू जाना, दोनों ने ही मर्म मतलब ज्ञान को और सच्चे ज्ञान को दोनों ने नहीं पहचाना है। दोनों के अंदर जो है सच्चा ज्ञान नहीं है। घर घर मंत्र देत फिरत है। हाँ, प्रत्येक घर में अपना अपना ज्ञान जो है भेजते रहते हैं, अपना अपना ज्ञान जो है बांट रहे हैं। महिमा के अभिमाना और दोनों को के अंदर जो है अपनी महिमा का घमंड है। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, गुरु और शिष्य दोनों ही मूर्ख हैं। गुरु भी मूर्ख है और शिष्य भी मूर्ख है। दोनों ही इसको सत्य का ज्ञान नहीं है। अंतकाल पछताना और दोनों को ही अंतकाल में पछताना पड़ता है और पछताना पड़ेगा। कहे कबीर सुनो हो संतो। कबीरदास जी कहते हैं कि अरे संतो सुनो, ई सब धर्म भुलाना। सब धर्म में भूले हुए हैं। सभी जो है संत लोग हैं सब धर्म में भूले हुए हैं। केती कहो कहाँ नहीं माने, कितना कहता हूँ लेकिन कोई मेरा कहा नहीं मानता। सहज समाना और जो है सहज बात मेरी जो सरल बात इनके समझ में नहीं आती है। कितना कहूँ मैं, कितनी सहज और सरल बात कहता हूँ लेकिन मेरी कितना कहने के बाद भी मेरी बात इन्हें समझ में नहीं आती है। तो क्या कहते हैं कबीरदास जी? एक बार मैं फिर से आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनिए। साखी शब्द ही गावत भूले, जो है सभी कहते हैं कि मैं सत्य जानता हूँ, साक्ष्य जानता हूँ, किसी को सत्य का ज्ञान नहीं है। सब और सभी सत्य का गान करते हुए सब अपने घमंड में भूले हुए हैं। किसी को अपनी आत्मा की खबर नहीं है, किसी ने आत्मा को नहीं पहचाना है। हिंदू कहे मुझे राम प्यारा, हिंदू कहता है मुझे राम प्यारा है और तुर्की कहते हैं मुझे रहीम प्यारा है। और आपस में दो लरी लरी मुए, अरे मूर्ख, सच्चा ज्ञान ना होने की वजह से दोनों जो है आपस में लड़ते मरते रहते हैं। मर्म न काहू जाना और जो है सच्चा ज्ञान किसी को के अंदर नहीं है। सच्चा ज्ञान किसी में नहीं है। घर घर मंत्र देत फिरत है। प्रत्येक घर में जो है अपना ज्ञान देते रहते हैं और प्रत्येक घर में अपना ज्ञान देते हैं।
महिमा के अभिमाना और अपनी महिमा का गान करते रहते हैं और उसमें घमंड करते रहते हैं। महिमा का उन्हें घमंड है। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, गुरु को भी कोई ज्ञान नहीं है और शिष्य को भी कोई ज्ञान नहीं है। गुरु के साथ साथ शिष्य भी मूर्ख हैं। अंतकाल पछताना और दोनों को ही अंतकाल में पछताना पड़ेगा। कहे कबीर सुनो ही संतो, कबीरदास जी कहते हैं अरे संतो सुनो, ई सब धर्म भुलाना, सभी लोग धर्म में भूले हुए हैं। कहती कहो कहा नहीं माने, कितना कहता हूँ लेकिन कोई मेरा कहा नहीं मानता। सहजे सहज समाना और सहज सरल बात इनको समझ में नहीं आती है और ये सब परेशान रहे आते हैं। मेरी सहज और सरल बात इन्हें समझ में नहीं आती है। ठीक है, इतना समझ में आया? जो नहीं समझ में आया डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा।